नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी दोस्त मधुलिका आज एक नए विषय के साथ में आपके सामने आई हूँ, जो कि साधना से संबंधित है। कई लोग साधना को करने के लिए तरह-तरह के मंचों को चुनते हैं। कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं या किसी भी जानकारी जो कि अधूरी है, उसके चक्कर में पड़ के गलत चीज़ें कर लेते हैं। तो मेरे साधना का सफ़र करीब 2-3 साल पुराना है, जो कि मैं कोई साधना के अंदर इतनी ज़्यादा संलग्न भी नहीं हूँ। मैं बस अब सोचिए कि शुरुआत के दौर में हूँ और बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कुछ जानकारी लेने के बाद में अब मुझे एक पुस्तक का पता चला, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ। वो है श्री ओम स्वामी द्वारा लिखित एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास। अब ये इस तरह से कैमरा में उल्टा आएगा, तो अभी मुझे प्रॉपर इसको एडिट करना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको इसका नाम जो है सो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप इस किताब को लेकर के पहले अध्ययन करें ध्यान से कि आप बिना गुरु के भी कैसे साधना को कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अच्छा गुरु मिलना, उचित मार्गदर्शन वाला देने वाला व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन है। मैंने बहुत ठोकर खाए हैं, बहुत चप्पल घिसे, और एक तो मुझे शारीरिक दिक्कतें हैं, जैसे कि मुझे रीढ़ की हड्डी की समस्या है, जो कि बार बार उजागर हो जाती है। तो इस कारण से मैंने बस ऑनलाइन ही चीज़ें देखी, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात की, जानकारी एकत्रित की, और अंत में मुझे ये एक अच्छी सी किताब मिली, एक अच्छा गाइडेंस मिला। तो मैं चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा आप भी उठाएँ, इस पुस्तक को पढ़ें, और इसमें करीब 3-4 साधनाएँ दी गई हैं, जो कि एक साधारण मनुष्य बिना गुरु के कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर हर चीज़ को इतनी विस्तृत तरीके से बताया गया है श्री ओम स्वामी जी द्वारा, कि आप मतलब कहते हैं कि हर चीज़ आप सीख जाएंगे। कैसे क्या करना है, कैसे पूजा की विधि होती है, कैसे साधना की विधि होती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होगी। और मैं यहाँ पे कोई बाबा जी और इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। श्री ओम स्वामी की आप हिस्ट्री पढ़िएगा, इनके बारे में जानकारी लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने ही महान व्यक्ति हैं ये। इन्होंने जब इनका जन्म हुआ तो उसके समय से ही ये कुछ ज्योतिष के अंदर से चीज़ें जानते थे, जो कि इनका जन्मजात एक कहते हैं कि इनके पास में वो गुण थे, कला थी, जो ये जन्म से लेकर के आए थे। बाद में ये अपने आप ही छोटी उम्र से ही साधनाएँ करते। तो उसके बाद में इन्होंने जीवन को देखा, उससे ये सीखा कि भाई ऐसे ही हम सीधा कहें कि हम त्यागी हो गए हैं, तो लोगों पे इसका सही सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की। उसके बाद लाखों करोड़ों मिलियंस की इन्होंने जायदाद इकट्ठी की, अपनी उतना कमाया, कहने का मतलब है। और उसके बाद उन्होंने उसको किसी अनजान व्यक्ति के नाम करके अपना जो है सो साधु वेश में निकल गए। विदेश में थे पहले जब वो कमा रहे थे, और बहुत अच्छा किया। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्होंने दान करके जो है सो साधु का वेश अपनाया। उसके बाद गुरु की तलाश की भारत आकर, और बस एक छोटा सा स्रोत इन्होंने अपने लिए बचाया,
मतलब आमदनी का स्रोत, जिससे कि अपनी साधनाएं कर पाएँ। क्योंकि कहते हैं कि साधनाओं के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत तो खर्च लगता है, या आपको अपने लिए कुछ कपड़े लेने होंगे, कुछ साधारण चीज़ें जो है एक साधक को ज़रूरत होती है। तो उसके लिए भिक्षा मांगना और ये करना भी उचित नहीं होता है। साधक को अपना कुछ जो कहते हैं कि इस आर्थिक इंतज़ाम भी करके रखना चाहिए शुरुआत के दौर में, जिससे कि उनको परेशान ना होना पड़े। तो उन्होंने वही किया, वो छोटा-सा उनका एक स्रोत है आमदनी का। मतलब मान लीजिए कि एक रेंट की तरह से कुछ आता है उनके पास, और वो अपनी चीज़ें करते हैं। और उसके बाद अच्छे गुरुओं से मिले, दीक्षा ली, और अब वो बद्रिका आश्रम के आसपास, या मतलब बद्रिका आश्रम क्षेत्र में वो रहते हैं। ठीक है, उनकी पूरी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। और ये चीज़ कि मतलब कि ये ऐसे नहीं कि इम्प्रैक्टिकल हो। इन्होंने ये चीज़ भी एक साधक को बताई है कि कैसे मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को, ना कि ये सोचे कि ईश्वर आकर के इंतज़ाम कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उस तत्व की तरफ बढ़ने के लिए पहले शुरू में मनुष्य को अपना थोड़ा-सा कुछ साथ संबल लेकर के चलना होगा, खुद से साधना के लिए इंतज़ाम करना होगा, और उसके बाद ही वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, जिससे कि कोई तनाव भी ना हो। और जब कोई मनुष्य सब कुछ पा के उसका त्याग करता है, तो उसको त्यागी बोलते हैं। तो ऐसा उन्होंने पूरा ही उदाहरण दिया अपने जीवन के माध्यम से। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इतने साधारण रूप से जो इन्होंने जन कल्याण के लिए ये किताब लिखी है, इसका ज़रूर अध्ययन करें और अपनी साधना के क्षेत्र में आप आगे अग्रसर होते रहें। तो इससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं होगी। और इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने सोचा कि अपने दोस्तों और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में ये साझा करूं, मैं शेयर करूं, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।